वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, आप कंपनी के अंदर ज्वाइन करिए और आप काम करते हो। तो गाइस पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। जस्ट ये अभी अभी का न्यूज़ है और ये जो नया कानून आया है इसका चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। ये लेबर के लिए यूएई गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हो, फिर ये जितने एशियाई कंट्री हो, सारे जगह इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा करने वाला कोई भी ऐसा कंट्री अभी तक नहीं बना है। तो दुबई से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट है उसके बारे में पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये जो आपने न्यूज़ सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मुझे भी कमेंट कर रहे हैं और लोगों को दिमाग में ये भी ख्याल है कि आखिर यूएई में जो अभी माफ़ी का जो प्रोग्राम चल रहा है, यानी जो अलीगल तरीके से यूएई के अंदर रह रहे हैं, वो कौन ऐसे लोग हैं जो जा सकते हैं। अभी तक कन्फ्यूजन है। तो इसमें बताया गया है कि देखिए, अगर आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे आपके ऊपर जुर्माना लग गया है, तब भी आपका जो जुर्माना है वो माफ़ हो जाएगा और आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो, या तो फिर यहाँ से आप वीज़ा चेंज करके दूसरी कंपनी में जॉब आप हासिल कर सकते हो। दूसरा कन्फ्यूजन है जो वर्क वीज़ा पे रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो कंपनी में काम करते हैं, वर्कर हैं, लेबर हैं, जो क्या करते हैं कि काम करते भर में दूसरी कंपनी में भाग के काम कर लेते हैं। लोकल भाषा में जिसे बोलते हैं खल्ली बल्ली हो गए हैं। 2-2 साल से वो रह रहे हैं, उनका वीज़ा नहीं लग रहा है। तो ऐसे लोगों को भी अगर कंपनी का आपको अगर ऑफ़र लेटर मिल रहा है तो आपका वीज़ा का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा और आपका वीज़ा लग जाएगा। नहीं तो आपके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। तीसरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पासपोर्ट खो गया है, भुला गया है, आपको पासपोर्ट की वजह से आप नहीं अपने कंट्री वापस जा पा रहे हो, तो उसके लिए भी आप अपने अपने एम्बेसी में जाकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी जुर्माना होगा वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। इन लोगों को, जो लोग अलीगल तरीके से यूएई के अंदर घुसे हुए हैं, मान लिए बहुत सारे लोग ओमान के बॉर्डर से अंदर चले आए हैं, या कतर के बॉर्डर से, या सऊदी के बॉर्डर से अलीगल तरीके से अंदर यूएई के अंदर आ गए हो, तो उनको अब माफ़ नहीं किया जा सकता। बाकी जितने भी है उनको ये सारा जुर्माना, फ़ाइन, सारे चीज़ माफ़ कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन है कि हम इसके लिए कहाँ से अप्लाई करें। तो जैसा मैं बताया, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, हमारे जितने भी वर्कर भाई हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आप जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ, आप लोग को मालूम है कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज किया है वो लोग मिनिस्ट्री का पूरा काम करते हैं। वहाँ पे जाकर आप कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, आप बेधड़क पूछ सकते हो, आपका काम वहाँ से हो जाएगा। दूसरा, पासपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पासपोर्ट खो गया है, पासपोर्ट आपके पास नहीं है, कंपनी नहीं दे रही है, आपको घर जाना है, तो आप एम्बेसी में जा सकते हो। कल के वीडियो मैंने न्यूज़ में बताया था, नंबर भी जारी किया गया था और इसमें अभी भी नंबर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है पासपोर्ट से रिलेटेड, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना अभी तक माफ़ नहीं हो पा रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके भारतीय एम्बेसी में अपना इंक्वायरी है वो कर सकते हो, पूछ सकते हो। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे लोगों को जुर्माना माफ़ हुआ है, ऐसे ऐसे लोग हैं, गल्फ़ न्यूज़ में जैसे ही आया मैं सोचा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूं। वीज़ा ना लगने के कारण लोग रोड पे सोने पे मजबूर थे। 2-2 साल से लोगों को रूम में जगह नहीं था, पैसे नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो यूएई गवर्नमेंट ने सबको फ़ाइन और जुर्माना माफ़ कर दिया है। ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना है। आज तक कोई भी यूरोपियन कंट्री हो या गल्फ़ कंट्री हो जो इस तरह से सारे लोगों को एक साथ जुर्माना माफ़ नहीं किया है। बारी बारी से किया है, लेकिन इस तरह से अभी तक कोई भी देश नहीं किया है। तो पहले तो बिग सलूट है इनके लिए। 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दूसरा जो है, जो छुट्टी से रिलेटेड एक नया अपडेट जारी करके बताया गया है, वो भी आपको क्लियरली बताने वाला हूं, क्योंकि आपको मालूम है यूएई गवर्नमेंट के रूल से 1 साल में 30 दिन का आपको छुट्टी का हकदार हो, दूसरा साल में 30 दिन, यानी 2 साल में आपको 2 महीने का छुट्टी आपको मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा रहना चाहते हो तो ये कंपनी के ऊपर है। कंपनी अगर देगी तो रह सकते हो, कंपनी नहीं देगी तो नहीं रह सकते हो। लेकिन इसमें बताया कि बहुत सारे कंपनी 2-2 साल पर भी छुट्टी नहीं देती है, तो उनके लिए क्या है। तो आपको पहले न्यूज़ का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको लगा कर दिखा रहा हूँ और पढ़ के भी बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये नियम क्या कहता है। जैसा आप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारी के वार्षिक छुट्टी के आधे से अधिक को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं ले जा सकते हैं। वह नियोक्ता के साथ छुट्टी के अधिकार के समय प्राप्त
वेतन के अनुसार नगद भत्ता प्राप्त करने के लिए सहमत हो सकता है। यदि कर्मचारी का सेवा समाप्त हो जाती है तो उसे मूल वेतन के अनुसार कानूनी रूप से देय वार्षिक अवकाश की शेष राशि के लिए नगद भत्ता दिया जाएगा। यानी कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रही है और अगर आप कंपनी से सहमत हो तो आप उसके बदले, जो छुट्टी नहीं मिल रही है उसके बदले आप कंपनी से कुछ उसके लिए पैसे का, आप पैसे के बारे में बोल सकते हो, कुछ भत्ता के लिए बोल सकते हो। ये कानून में बनाया गया है। तो कोई कंपनी अगर आपकी छुट्टी नहीं दे रही है तो आप पैसे का डिमांड कर सकते हो, क्योंकि उस छुट्टी में आपने काम किया है। मान लीजिए 2 साल का छुट्टी है और 2 महीने का जो छुट्टी देती है, उस 2 महीने का आपने काम किया तो उसके बदले में आपको जो कंपनी वो कुछ ना कुछ आपको पैसे देगी, और वो भी आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी के हिसाब से। तो कोई भी, और इसके बारे में कोई भी अगर जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर ज़्यादा यानी मिनिस्ट्री से डायरेक्ट पूछताछ करना है तो 800884 पर ये मोहरे का नंबर है, आप इसके लिए फ़ोन करके पूछताछ कर सकते हो कि हमारी कंपनी छुट्टी नहीं दी है 3 साल से, उस छुट्टी यानी 3 महीने मैंने काम भी किया है और उसका पैसे भी नहीं दे रही है। तो उन लोग ज़रूर आपको इस कानून के बारे में क्लियरली बताएगा। लेकिन जैसी न्यूज़ मुझे पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि यहाँ तक भी इस तरह का बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये लॉ में लिखा हुआ है कि अगर वर्कर को छुट्टी नहीं मिलती है तो वो छुट्टी के बदले कंपनी को पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि उस छुट्टी में उस शख्स ने काम किया है। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।